अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अच्छा, आज मैं एक क्लाइंट की रिपोर्ट तैयार कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो ऐसे ही शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन वगैरह ली हुई है क्लाइंट से, और वो बस अब मैंने एक मतलब जैसे नीट करना है और उसको जो है फिर डायग्नोज करना है कि क्या उसको डिसऑर्डर है। तो आज केस 1 है मेरा, ये देखें। और क्लाइंट का नाम मेंशन नहीं किया बिकॉज दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर, ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, ऑफ अ टीचर। इवन कि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी के साथ कोई अपनी फीलिंग्स शेयर करे, अपनी कुछ वीकनेसेस शेयर करे, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, किसी को ना फैलाएं। क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं अपने मसले लेके उनको सॉल्व करने के लिए, और अगर हम उनको आगे फैलाएं या कुछ भी नेगेटिव रिएक्शन करें तो दैट विल बी बैड ना। तो इसलिए अभी मैंने बस ये पहले ही पेज फिल किया है, और आगे मैंने भी इतने पेजेस हैं, पूरी उसकी सिम्टम्स वगैरह सारा कुछ लिखना है अभी। और उसके बाद एंड में हमने डायग्नोज करना है कि उसको क्या, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, एंड पे हम डायग्नोज करेंगे कि उसको क्या डिसऑर्डर है। ठीक है, तो आज का पेशेंट जो था मेरे पास, उसके बारे में आज हम ये फिल करेंगे। मीनवाइल आप लोगों को बताती चलूँ कि हमें ये हमारी जो मैम है इंटर्नशिप वाली, उन्होंने किसी पुराने पेशेंट का ये दिया हुआ है, फिल हुआ कि आपने कैसे कैसे फिल करना है। अच्छा, साइकोलॉजी में ऐसा होता है कि हमने पेशेंट से ज़्यादा उनके जो पेरेंट्स और उनकी जो फैमिली होती है ना, उनसे ज़्यादा बातचीत करनी होती है। और बेसिकली अगर हमने एक पेशेंट को डील करना हो, एक क्लाइंट को डील करना हो, तो क्लाइंट को समझाने से ज़्यादा या क्लाइंट की काउंसलिंग से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उसकी फैमिली की काउंसलिंग करें। बिकॉज समटाइम्स प्रॉब्लम जो है वो फैमिली में आ रहा होता है, फैमिली इश्यूज ऐसे होते हैं, फैमिली में कोई ट्रिगर कुछ ऐसे कर देता है कि उसका सारा जो मेंटल सेटअप है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फाइन, तो अभी पहले हम जब गए ना उनसे हिस्ट्री लेने के लिए पेशेंट से, तो ही वॉज स्लीपिंग और उनके भाई उनके साथ थे। तो फिर हमने कहा कि जब तक वो सो रहे हैं, उन्होंने मेडिसिन ली हुई थी, तो हमने कहा जब तक वो सो रहे हैं तो हम उनकी जो भाई थे, उनके बड़े थे, मतलब उनके बड़े भाई थे, तो हमने कहा कि हम उनसे जो है हिस्ट्री ले लेते हैं। उनसे पहले हमने हिस्ट्री ली, मैंने पहले ही देखें, पहले सारे मैंने जो है ये उनके भाई की ज़ुबानी है सब कुछ। अच्छा, और उसके बाद फिर जब पेशेंट उठ गया, डॉक्टर से वो मिल के आया पेशेंट, उसके बाद फिर ये पेशेंट से जो हमने क्वेश्चंस पूछे वो सारा उसके ज़ुबानी लिख लिया है, और गंदी गंदी राइटिंग में लिखा है साफ साफ। बट अब इस सब को मैंने जो है इस नीट रिपोर्ट पे उतारना है, और उसके बाद फिर हम सारी सिम्टम्स और सब चीज़ों को सामने रख के डायग्नोज करेंगे। मीनवाइल बहुत ज़्यादा ये टेस्ट हैं, आज मैंने जो है ये पहली दफ़ा ही देखे हैं। हमें मैम ने जो है दिया था इंटर्नशिप में, पीडीएफ सारे भेज दिए थे कि अब आप लोगों ने जो है इनको निकालना है प्रिंट। ये सारे केस फॉर्म्स ही हैं, क्योंकि 5 से 6 पेशेंट्स हमने इस इंटर्नशिप में करने हैं। तो बाकी ये कोई टेस्ट है, थोड़ा ब्लर है, तो इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। ये उर्दू में पेशेंट्स के लिए जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए सारे सिम्टम्स उर्दू में लिखी हुई, उसके बाद वो पे टिक क्रॉस और जो भी है उसमें टिक कर देंगे। ये भी फॉर्म है एक, इसको भी मैं फिल करूँगी इसी पेशेंट के साथ, यहीं पे रख देती हूँ मैं। ठीक है, और ये बाइपोलर डिसऑर्डर वाले जो होते हैं ना पेशेंट्स, मैनिक पेशेंट्स, उनके लिए है ये फॉर्म। साइकेट्रिक रेटिंग स्केल है, इसमें हम डिफरेंट जो एक तो होता है हम पेशेंट से बात करते हैं, बातों को लिखते हैं, और फिर उसके साथ हमने जो पेशेंट कर रहा होता है उसके एक्सप्रेशन क्या है, बॉडी पोस्चर क्या है, और वो इस स्टेट में है कि वो हमसे बात करना चाह रहा है या बदोबदी कर रहा है या कंफर्टेबली कर रहा है, कोऑपरेटिव है, वो सब कुछ हमने ना इसमें पोस्ट पुट करना होता है इन सब में। ठीक है, तो मेरे ख्याल है इस वाले की ज़रूरत होगी अभी। ठीक है, और ये वाला तो सेम ऐसा ही है।
ये अल्कोहल के पेशेंट्स के लिए होता है, जो अल्कोहल पे डिपेंडेंट होते हैं ना। ड्रग यूज़ क्वेश्चन आ रहा है, ये भी हमने फिल किया था आज, इसको भी नीट करना है। और एक ये और टेस्ट भी है, ये भी टेस्ट स्कोर है। अच्छा, तो अब हम ये कर रहे हैं, मैं इसको फिल करती हूँ। और मैंने जो है ना वीडियो अपलोड करनी है, कोई टॉपिक वगैरह आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि मैं जो है ना इसमें बिजी हूँ। ये भी ज़रूरी है करना, क्योंकि इंटर्नशिप में इंसान बहुत कुछ सीखता है। और लास्ट ईयर भी मैंने की थी, इस ईयर भी मैं कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कामयाब करें मुझे इसमें। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बाकी ये सारे फॉर्म्स जो हैं इनको फिल करते हैं। और मैंने ना जहाँ तक नोट किए ना, जब हम यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में जब ये सारे पढ़े होते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ी होती हैं और बाकी सबके थीसिस रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो मैंने ये बात नोट की कि जितने भी मैंने सारे केसेस पढ़े हैं उनमें ये कि जितने भी पेशेंट्स या क्लाइंट्स होते हैं ना, मेन रीज़न उनकी होती है कि उनका जो बैकग्राउंड होता है फैमिली का, वो जॉइंट फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। सेकंड थिंग जो होता है वो होता है कि उनकी मैरिड लाइफ के साथ अक्सर बाज़ मैंने जो पढ़े हैं ना, वो सारे यही होते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, और उसकी वजह से हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस आती हैं। और बाकी डाइवोर्स के क्लाइंट्स भी मैंने देखे हैं। और बहुत इस तरह से ना, अगर हम इंटर्नशिप्स भी करें साथ साथ, तो बहुत हमारी जो ग्रूमिंग होती है हमारी इस फील्ड में, क्योंकि ज़रूरी होता है कि हम सिर्फ एजुकेशन हासिल करके ही क्लाइंट्स को डील नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है हमारी पर्सनालिटीज़ में। ठीक है, तो अब मैं ये फिल करूँगी। अच्छा, ये जो टेस्ट वगैरह होता है ना, केस रिपोर्ट, इसमें अब शुरू में तो हमने ऑक्यूपेशन, उनका एज, जेंडर, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस सब कुछ लिख लिया है। उसके बाद रीज़न फॉर रेफ़रल कि उनको क्यों रेफ़र किया गया है, किसने रेफ़र किया है, फिर प्रेजेंट कंप्लेंट्स क्या हैं उनको, सर में दर्द हो, उनको पूरे बॉडी में पेन हो, या उनको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो, कोई मेंटल इश्यूज़ हो, सारा कुछ हम इसमें लिख लेंगे। फिर हिस्ट्री कोई उसकी प्रेजेंट इलनेस की, अभी जो उनको कोई डिजीज़ या इलनेस है उसकी कोई प्रेजेंट हिस्ट्री और पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री कोई हो, आपको बचपन में कोई ऐसा साइकेट्रिक ट्रॉमा हो, मेंटल ट्रॉमा हो जो आपकी वजह बना हो इस इलनेस का। मेडिकल हिस्ट्री आपकी कोई हो, बचपन में आपको कोई मेडिकल इलनेस हो गई हो, फिज़िकल इलनेस सॉरी। और फैमिली हिस्ट्री में फादर और मदर के बारे में नेम्स और उनकी हिस्ट्री के उनको भी कोई इस तरह साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या जेनेटिकल है ये प्रॉब्लम, या फिर इनको वैसे ही फॉर द टाइम बीइंग हो गया है। पर्सनल हिस्ट्री में हम सारा पर्सनल क्लाइंट का लिखेंगे, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में लिखेंगे। इनफॉर्मल असेसमेंट में हम बेसिकली लिखेंगे कि इनका जो एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। अब फॉर्मल में हम क्या लिखेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, प्रोजेक्टिव टेस्ट, नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट। और इनफॉर्मल में अब जो यहाँ पर हमने लिखना है ना, वो हमने लिखना है कि उसका मूड क्या था उस टाइम, ड्रेसिंग क्या थी, क्या वो हमसे कोऑपरेट कर रहा था बात करते हुए, या बिज़ार बिहेवियर था, वो सारा कुछ जो उसकी अपीयरेंस है ना, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद मेंटल स्टेटस की हम एग्ज़ामिन करेंगे कि उसका अपीयरेंस में बिहेवियर क्या था, उसकी स्पीच क्या थी, स्पीच में उसकी पिच क्या थी, और क्या वो बोलते बोलते रुक रहा था या फिर नॉर्मली बोल रहा था, हर चीज़ शेयर कर रहा था। इस तरह से ना सारा चीज़ें हमने लिखनी है, ऑब्जेक्टिव मूड, सब्जेक्टिव मूड, सारा। फिर हमने उससे उसकी इलनेस के बारे में पूछना है कि डिल्यूजन्स, ऑब्सेशंस क्या है, वो बार बार क्या अपने जहन में सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, टाइम क्या हो रहा है। उससे हमने पूछा कि उसकी मेंटल इलनेस के बारे में हम पता लगा सकें। ठीक है, और इस तरह की ना और भी बहुत सी चीज़ें थी। बहुत इंसान सीखते हैं ऐसी जगह पे जाके। मेमोरी हमने उससे कुछ क्वेश्चंस किए बचपन के, रिसेंट के, और मतलब रिसेंट जो अभी आजकल की ज़िंदगी में चल रहा है, तो मेमोरी उससे पता चलती है कि पेशेंट की मेमोरी कैसी है।
बिहेवियरल और फॉर्मल असेसमेंट जब हम करेंगे, यानी कि टेस्ट फॉर्मल में क्या करते हैं हम, टेस्ट वगैरह जो भी अभी मैंने आपको दिखाए हैं ना, ये वाले, ये ड्रग अब्यूज़। अभी जो पेशेंट था ना वो इंजेक्शंस यूज़ करता था, तो इस वजह से उसको जो है लाया गया है हॉस्पिटल में ताकि उसको हम ट्रीट कर सकें। तो उसके लिए ये वाला क्वेश्चनियर हमने फिल किया था, और ये वाला भी। इसको फिल करने के लिए ना यहाँ पर सिर्फ नेम्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ नेम्स लिखे हुए हैं चीज़ों के। उनको अंदर जो बिल मतलब जो, अब हम ऐसे अगर किसी का फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हो डिल्यूजन्स, तो डिल्यूजन्स में हम एब्सेंट, मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर, एक्सट्रीम सिर्फ ऐसे नहीं फिल कर सकते, बल्कि हमने इसका पूरा एक टेस्ट ये है, बुकलेट टाइप है। इसमें से अब फॉर एग्ज़ाम्पल पहला डिल्यूजन था, तो हम इसको खोलेंगे, पहला पार्ट आ गया डिल्यूजन का, ठीक है, डिल्यूजन का पार्ट आ गया है। अब हमने इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं इनके मुताबिक हमने पहले उस पार्ट को करना है। उसके बाद हम इसमें पहले पोर्शन में टिक करेंगे कि हाँ जी ये मॉडरेट आएगा, एब्सेंट आएगा या एक्सट्रीम आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने सारे फॉर्म्स 2-3 टेस्ट रिपोर्ट्स करने हैं, टेस्ट कंडक्ट करेंगे 2-3, उसके बाद हम फिर उसकी डायग्नोज करेंगे, ट्रीटमेंट। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, उनके लिए होगी जिनको थोड़ा बहुत साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है। तो मैं ये भी सोच रही थी कि साथ साथ जो हम थोड़ी दीन की बातें करते हैं, साथ साथ हमें अपनी फ़ील्ड के बारे में भी बात करनी चाहिए। और मेरी फ़ील्ड तो साइकोलॉजी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके मुतल्लिक भी, क्योंकि आजकल मेरा जो माइंड सेट है ना, वो दिमाग जो है मेरा वो थोड़ा इन पेशेंट्स की तरफ जा रहा है, और क्योंकि इनकी रिपोर्ट वगैरह बनानी होती है और फिर पूरा दिन इसी में गुजर जाता है। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं कोई वीडियो ना ही अपलोड करूँ, मैं ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ। शायद किसी को कोई क्वेश्चन हो साइकोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड, या कोई जानना चाहता हूँ, किसी को कोई भी कुछ भी मसला हो सकता है, या नहीं भी तो चलो किसी को इन्फॉर्मेशन ही मिल जाएगी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। अभी वीडियो के चक्कर में ना मेरी रिपोर्ट वहीं की वहीं खड़ी है, तो मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी नमाज़ों की कसरत कीजिएगा। दुनिया में खोकर अल्लाह ताला को मत भूलिएगा। अल्लाह ताला की मोहब्बत को पाइएगा, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कीजिएगा। और आप सब के लिए बेस्ट विशेस। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन।